कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रकाश यानी कौन कलर का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, किस कलर का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा और कौन सा कलर का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आप लोगों का जो हरा रंग होता है, ठीक है, चाहे आप समझिए पहले लाल रंग, ठीक है, तो जो लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, तो लाल रंग का जो प्रकाश है, ठीक है, उस लाल रंग का जो प्रकाश है उसमें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया अधिक होता है, अधिक होता है, याद रहेगा ना। लाल रंग का जो प्रकाश है, जो लाइट, रेड कलर का लाइट जो होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण का क्या होगा, प्रक्रिया अधिक होगा। ठीक है, मतलब समझिए कि प्रकाश संश्लेषण एक्टिव ज्यादा हो जाता है वहां पर। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखिएगा हरा रंग, कैसा रंग, हरा रंग, तो हरा रंग का जो प्रकाश है, ठीक है, हरा रंग का जो प्रकाश है, उस हरा रंग का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम होता है। ठीक है, कम होता है, तो आप बोल सकते हैं कम मतलब सबसे कम कहिए, यहां पर सबसे कम होता है। तो पेपर में आता है प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो सबसे अधिक किस प्रकार का प्रकाश में होता है, तो लाल रंग का प्रकाश में अधिक होता है, और प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस सबसे कम किस प्रकार का प्रोसेस में होता है, तो याद रखना है वो कौन सा है, हरा रंग का जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, यहां पर प्रकाश होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, कि भूल जाइएगा, नहीं ना भूलिएगा। देखिए सबसे बड़ा चीज है रिवीजन, आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन कीजिए उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। कौन कितना पढ़ता है इस बात का मायने नहीं है, ठीक है, कौन कितना उस चीज को रिवीजन कर रहा है इस बात का मायने है। हम लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ेंगे और जिंदगी भर याद रहेगा, क्या वैसे ही सोचते हैं ना कभी कभी, लेकिन संभव नहीं है। इंसान का दिमाग वैसा बना के नहीं भेजा है भगवान, आपको उसको याद करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। भूलना इंसान का फितरत है, वो भूलेगा ही भूलेगा, लेकिन उस चीज को वो कितना बार रिवीजन कर रहा है, कितना बार प्रैक्टिस कर रहा है, उस बात पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा रिवीजन कीजिएगा तो आपके पास ज्यादा वो कंटेंट याद रहेगा, अगर कम रिवीजन कीजिएगा तो कंटेंट कम रहेगा। अब आपको देखना है हमको कम पढ़ना है या अधिक पढ़ना है, जितना अधिक पढ़िए उतना फायदा आपके लिए होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोग नाम सुने हैं बैजानी हैप्पी नाला, जिसको विब ग्योर भी कहा जाता है। बैजानी हैप्पी नाला जो होता है वो 7 कलर का नाम है। जैसे आप लोग इंद्रधनुष देखे हैं ना, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है, 7 रंग होता है, जिसको बैजानी हैप्पी नाला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर है बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला, तो ये बैजानी हैप्पी नाला में टोटल कितना कलर है, टोटल यहां पर 7 रंग है। वो 7 रंग कौन कौन है, तो शुरू में जो कलर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैगनी कहा जाता है, बैगनी। जा से याद रखना जामुनी, ठीक है, नी से याद रखना नीला, ठीक है, ह से याद रखना हरा, पी से याद रखना पीला, पीला, और ना से याद रखना नारंगी, नारंगी, और ना से याद रखना ला से लाल, लाल। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 रंग हो गया। इसी को बैजानी हैप्पी नाला कहा जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 रंग है, बैगनी और एक है लाल। तो देखिए यहां पर आप लोग देखिएगा कोई प्लांट ऐसा होगा ना जो बैगनी रंग में दिखता है, देखे होंगे ना कोई कोई प्लांट,
बैगनी रंग का प्लांट। तो बैगनी रंग का जो प्लांट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस सबसे कम पाया जाता है। और कुछ प्लांट लाल कलर में देखिएगा तो लाल कलर का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग का प्लांट में। क्लियर है? यहां पर देखिएगा ये बैगनी है, ठीक है, तो याद रखना इसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, मतलब बैगनी रंग का प्लांट में, ठीक है ना, बैगनी कलर का क्या होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, बैगनी रंग का प्लांट होना चाहिए। और लाल रंग का जो प्लांट है, लाल रंग का प्लांट है उसमें क्या है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट लिखे और यहां पर दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूजन करेगा। ऊपर में क्या लिखे, लाल रंग का प्रकाश, तो लाल रंग का प्रकाश जैसे कोई भी प्लांट हो, जेन्युइन कोई भी हरा रंग का प्लांट हो या कोई अन्य प्लांट हो, तो कोई भी प्लांट हो और उस प्लांट को अगर हरा रंग वाला प्रकाश अगर मिलेगा तो वो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस अधिक होगा, ठीक है। और कोई भी प्लांट में अगर हरा रंग वाला प्रकाश उसको मिलेगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कम होगा लेकिन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहां पर अब ऊपर और नीचे दोनों चीज है, ठीक है। अब ऊपर वाला तो अलग मेथड है, नीचे वाला अलग मेथड है। यहां पर हम बोल रहे हैं सीधे प्लांट का कलर बता रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना, प्लांट का कलर। अब यहां पर प्रकाश जेन्युइन है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो कोई प्लांट आप लोग देखे होंगे जीवन में, ठीक है, कि बैगनी कलर का भी प्लांट होता है ना, ठीक है। तो बैगनी रंग का जो प्लांट होगा उसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। और कोई प्लांट अगर लाल रंग का प्लांट है तो उसमें क्या होता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब वो खाना अधिक से अधिक बनाता है और ये खाना कम से कम बनाता है। बात समझ में आ रहा है? ये 2 चीज, कंफ्यूजन नहीं ना होइएगा, ये कंफ्यूजन होने वाला चीज नहीं है। यहां पर प्रकाश से रिलेटेड है और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों का ये है प्लांट से रिलेटेड, ये प्रकाश है और ये प्लांट है मतलब पौधा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, प्रकाश संश्लेषण से यहां क्वेश्चंस बनाता है, याद रहेगा ना दिमाग में हर चीज। आप लोग बहुत तेज हैं पढ़ने में, बस उसको यूटिलाइज सही से कीजिए। भगवान सबका दिमाग एक जैसा बना के दिया है ये नहीं। कौन वाला, नीचे वाला, हरा वाला। देखो प्रकाश मतलब समझ रहे, लाइट जो जब हम लोग मान के चलिए कि ये बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब में आगे तरफ लाल कांच को रखेंगे तो उधर से जो प्रकाश आएगा वो लाले रहेगा ना, समझिए, एक एग्जांपल दिए। और आगे साइड अगर हम लोग हरा कांच रखेंगे तो आगे से जो प्रकाश आएगा वो कैसा आएगा, हरा रंग का आएगा, ठीक है। तो समझिए ये जो प्लांट है ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो तो अपने जगह में ठीक है, लेकिन मान के चलिए किसी कारणवश यहाँ पर आप लाल रंग का एक शीशा रखिए एग्जाम्पल में, ठीक है, प्रैक्टिकल में लाल रंग का कांच रखिए, तो इससे जो प्रकाश यहाँ आ रहा था अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा। क्या होगा, अपवर्तित होगा। और यहाँ से जो कलर इधर जो प्रकाश पार होगा वो कैसा कलर होगा, लाल रंग का प्रकाश होगा। कैसा रंग का प्रकाश होगा, लाल रंग का। और लाल रंग का प्रकाश अगर इस प्लांट को मिला तो इसको क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण अधिक करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अब ठीक है ना। अगर इस लाल के जगह में अगर हम हरा, ठीक है, हरा रंग का शीशा रखेंगे तो अब इस प्लांट को हरा प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और इसको अगर हरा रंग का प्रकाश मिल गया मतलब ये अपना प्रकाश संश्लेषण कम करेगा, यानी अपना खाना कम बनाएगा। ये चीज हो जाता है। और यहां पर नीचे क्या है कि मेरे पास 2 प्लांट है। एक प्लांट जो है वो कैसा है, बैगनी रंग का है, ठीक है। और एक प्लांट हम बना दिए इधर वाला ना, लाल रंग। एक प्लांट बना दिए यहां पर, ये प्लांट लाल रंग का प्लांट है,
उसका पत्ता उत्ता पेड़ पौधा जो है ना, तना उना सब कैसा है, लाल है। और यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये जो प्लांट है ये कैसा प्लांट है, ये है आपका बैगनी कलर का प्लांट है। पत्ता कलर पेड़ पौधा मतलब तना उना सब कैसा है, बैगनी है। अब इसको जब प्रकाश मिलेगा ना, इसको जब प्रकाश मिलेगा, अब यहाँ पर कांच उच नहीं है, ये जाइते कैसा है, बैगनी है। अब इसको जब प्रकाश मिलेगा तो ये क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण इसमें कम बनेगा। बात समझे ना, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका लाल रंग हो गया और लाल रंग का प्लांट हो गया। और इसको अगर हम लोग प्रकाश मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको अधिक से अधिक ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण को करेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा कलर का प्लांट जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, तो लाल रंग का प्लांट में। उसके बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सबसे कम यहाँ बैगनी में। हाँ, बैगनी में ऐसे घटते जाता है। सबसे शीर्ष पहला पॉइंट में है, दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ऐसा आपको नहीं देगा, सबसे अधिक और सबसे कम, बस। लेकिन एक आइडिया होना चाहिए ना कि जैसे जैसे इधर आता है वो घटते जाता है। समझे कि नहीं समझे? बैगनी कलर देखे हैं ना? अरे भाटा जी, भाटा, बैगनी कलर का भाटा आता है ना वो, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वीब ग्योर। वी से क्या होता है, वॉयलेट। आई से इंडिगो। बी से ब्लू, नीला मतलब ब्लू होता है। और जी से ग्रीन, ए यहाँ पर हरा है। और य से मतलब, वाई से मतलब येलो, ओ से मतलब ऑरेंज, और आर का मतलब रेड। ये होता है इंग्लिश में, इसी को वीब ग्योर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग हिंदी वाला याद कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा, कितना परेशान हो जाएगा। भी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी। ठीक है। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होगा, जामुनी होता है। ठीक है। बाकी इधर आप लोग जानते हैं ब्लू को नीला कहते हैं, ग्रीन को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं, येलो को पीला कहते हैं, ऑरेंज को नारंगी कहा जाता है, और आर का मतलब क्या है, रेड है। कोई डाउट? टाइम हो गया क्या, देखिए तो।